जब मैं शुरुआत करी ना हमने, तो शुरू में ऐसा लगता था जैसे जितने प्रयास कर रहे हैं उस हिसाब से काम हो नहीं रहा, मतलब स्पीड स्लो है। मैं ये बात बोलता था कि जो ये पहली लेयर के क्रांतिकारी होते हैं ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं पहली लेयर का क्रांतिकारी हूँ, अपने आप को जो कह रहा हूँ, यानी जब भी कोई संगठन बनता है नया, और वो उसी टाइम उसमें अपनी हाजिरी लगाने पहुँचते हैं या उसी टाइम उसमें जुड़ते हैं, वो कौन लोग हैं असल में? वो सारे सामाजिक लोग हैं, यानी जिनके दिल में समाज के प्रति थोड़ा ज़्यादा दर्द है। आओ जी। तो मैं फिर ये सोचता था कि ये क्यों नहीं कर पाएंगे बदलाव। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके जीवन में ना पहले से बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। इतने सारे सांग जो हैं इनने उठा रखे हैं पहले से, जो कि डॉक्टर साहब की बात करेंगे तो इतने सारे चीज़ों पर पहले से काम करने लग रहे हैं ये। तो ये क्या करेंगे कि अगर अपना संगठन बनेगा भी तो उसमें जितना योगदान जो खाली बच गया, जो एक्स्ट्रा बच गया, वो ही दे पाएंगे ना, क्योंकि पहले से जो कर रखा है उसको थोड़ी छोड़ देंगे काम। मान लो कोई किसान संगठन से जुड़ा है, कोई किसान के ऊपर काम कर रहा है। हम जब इनसे मिले, ये अपने उगराहा, जोगिंदर सिंह उगराहा से मिल के आए हम राजस्थान, पंजाब जाके उनके गाँव में, उनके घर जाके हमने उनको ये कहा कि जी, किसान की लड़ाई तब तक पूरी नहीं होएगी जब तक किसान से जुड़े सारे तबकों की लड़ाई शुरू नहीं करेंगे। भाई, किसान का बेटा ही तो फौज में जा रहा है, किसान का बेटा ही पुलिस में है, किसान के बच्चे ही स्कूल में और बेरोजगारी में वहाँ भी उलझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप किसान के बच्चे और किसान से जुड़े बाकी तबकों, यानी और कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है बाज़ार में जो डायरेक्टली किसान से नहीं जुड़ा हुआ। कोई भी मशीनगरी का हो गया, किराने का हो गया, दूसरा हो गया। तो उन्होंने एक बात कही जो मैंने सब साथियों से शेयर की कि ये वही बात है जो मैं आज करने लग रहा हूँ, वही बात जो हम पहले क्या करते थे। उन्होंने कहा कि देवेंद्र बेटा, तुम जो काम कर रहे हो ना, पूरा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करने वाला, और पूरा इतना बड़ा सांग तुमने उठा लिया, ये 100-150 मुद्दे उठा के खड़े हो गए, कह रहे ये बहुत बढ़िया काम है, तुम करते रहो, लेकिन हमारी प्लेट पहले से फुल है, हमारे मुद्दे पहले से सेट हैं, हमारा रास्ता पहले से तय है, और हम उसको बदल के तुम्हारे वाले रास्ते पर नहीं चल सकते। मैं कहा यही बात हम बोलते हैं कि पहली लेयर का क्रांतिकारी के रास्ता तय है, पहले से फिक्स है। तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर ये किया जा सकता है कि समाज में घूमो, चिल्लाते रहो, डिंडोरा पीटो, जैसे मर्जी करो, और उन लोगों को ढूंढो जो आप ही की जैसी सोच के हों, ना कि आपसे प्रभावित हों। प्रभावित लोग को क्या दिक्कत है कि वो मतलब एक दिन प्रभावित हो जाएंगे, प्रभावित होकर इमोशन में भर के आ जाएंगे, भाई हमें देवेंद्र भाई से मिलना है, मिल लिए, फ़ोटो खिंचा ली, मुलाकात होगी, बात कर ली। अब भाई प्रभावित आदमी इससे आगे क्या करेगा? वो तो प्रभाव में आगे आ गया था, अब वो उसके अंदर अगर वही आग नहीं है बदलने की, बदलाव की, व्यवस्था परिवर्तन की, तो वो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे किसी काम का नहीं है। उसके हम काम के नहीं और हमारे वो काम का नहीं, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है, तो फिर हम एक दूसरे के काम के नहीं हो सकते।